जो 6th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे थे और चलिए आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट को। कल जो पीडीएफ डाली थी आज उसका वीडियो देखेंगे आप लोग। तो देखते हैं, पार्ट 2 है आपका विज्ञान विषय में भोजन के घटक। मैंने ये बताया था आपको पिछले वीडियो में कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारे पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसाएं हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये भी बताया था कि हर एक पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर के लिए कोई ना कोई फिक्स या पर्टिकुलर काम करता है, मतलब निश्चित कार्य होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है या ऊर्जा देने वाले फूड हैं। उसके बाद मैंने प्रोटीन के लिए बताया था कि प्रोटीन जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में और देखते हैं और अन्य पोषक तत्वों को। देखिए, मैंने बताया था कि जल और वृक्षांश ये भी जो हैं वो इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो जल की भूमिका देखेंगे हमारे शरीर के लिए क्या है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, क्योंकि बच्चों जो भी पोषक तत्व होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में या द्रव अवस्था में ही अवशोषित किए जा सकते हैं और जल से अच्छा विलायक नहीं है किसी भी चीज़ को घुलाने के लिए। तो इस प्रकार जल जो है वो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट यानी बेकार के पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। बिल्कुल ठीक, जब हमारी किडनी के द्वारा हमारा रक्त छाना जाता है तो उससे कई सारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है जल में घुल करके और यूरिन के माध्यम से या मूत्र के माध्यम से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लवण हैं हानिकारक हमारे शरीर के लिए, जो जल में घुल करके और हमारे रोम छिद्रों के द्वारा पसीने के रूप में बाहर त्यागे जाते हैं। आगे देखते हैं, सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। यानी जो भी लिक्विड आप लेते हो, जैसे दूध है, चाय है, जल है, उनसे हमारे बॉडी को जितना भी पानी चाहिए होता है वो मिलता है, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। उसके लिए क्रियाकलाप 3 देखेंगे। एक, टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं? बिल्कुल बच्चों, जब नींबू या टमाटर काटते हो तो उसके रस से आपके हाथ गीले हो जाते हैं। इसी तरह जब अंगूर वगैरह आप हाथ में मेल्ट करते हो या फिर पीसते हो तो पिचकाते हो तो हाथ आपके गीले हो जाते हैं। मीन्स कई फल, कई सब्जियां ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सारी मात्रा में जल उपस्थित होता है, उनसे भी हमें जल मिलता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? माने कोई चीज़ ऐसी, कोई फल, कोई सब्जी ऐसा जिसके अंदर जो है वो पानी नहीं होता। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। मतलब जो हम कॉफ़ी, चाय, जल डायरेक्टली लेते हैं उनसे, कुछ सब्जियों से, फलों से, इनसे। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उनमें जल डालते हैं, ऐड करते हैं ना। नहीं होता है तो पकाते समय आप उनमें पानी डालते हो, वो पानी भी कहाँ जाता है? हमारी बॉडी के द्वारा या शरीर के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। अब देखेंगे संतुलित आहार क्या है। बच्चों, बिल्कुल संतुलित आहार के बारे में आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ किताबी नहीं होकर के हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग की और ख़ास बात है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, यानी एक डाइट है ना। आप दिन भर में जो भी कुछ खाते हो वो आपकी डाइट है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अगर आपके भोजन में या आपकी डाइट में सभी पोषक तत्व जो आपके शरीर की वृद्धि, विकास के लिए आवश्यक हैं, वो सही मात्रा में उपस्थित हैं, तो वो डाइट आपकी बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहलाता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, यानी जो पोषक तत्व आपकी बॉडी को, आपके शरीर को चाहिए बेटा, उनमें ना तो कुछ कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा, उचित मात्रा में वो उपस्थित होने चाहिए आपके खाने में। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और जल भी होना चाहिए। वृक्षांश जो है वो क्या है? वृक्षांश जो हैं वो रफेज, जिनको मैंने कहा, आप जो कच्ची सब्जियां, सलाद खाते हो, है ना, रॉ फूड खाते हो, उनके अंदर जो रेशे होते हैं उनको वृक्षांश कहते हैं। ये हमारे पेट की सफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए।
इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप संतुलित आहार की परिभाषा करोगे। कौन सा होता है संतुलित आहार? संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो उचित मात्रा में उपलब्ध हों या उचित मात्रा में शामिल हों, ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाएगा। फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया, इसी पैराग्राफ में इसकी परिभाषा है जो आपको करनी है कि संतुलित आहार किसको कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं बेटा, प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों को जो है या प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को एक जैसी आहार की ज़रूरत नहीं होती है। हर व्यक्ति को उसकी उम्र के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से, है ना, कोई कितना कठिन परिश्रम करता है या कोई कितना आरामदायक आराम से बैठ के काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये जो है वो डाइट या उस कैलोरी जो है वो तय होती है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। सप्ताह भर में आपने जो भी खाया ना, उसको आपको लिखना है कि आपने क्या क्या खाया। जाँच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। मतलब आपने जो डेली खाया उसके अंदर सभी पोषक तत्व उपस्थित है या नहीं है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग और चना, किण्वित भोजन, है ना, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, डोसा, ये सब। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यानी इनमें एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जो भी मैंने ऊपर आपको नाम बताए खाद्य सामग्री के। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। अब देख लीजिए, इतनी सारी चीज़ें हैं ऊपर मैंने जो आपको पैराग्राफ में बताई हैं, इनमें से कुछ चीज़ें तो आसानी से और कम पैसे में भी अवेलेबल हो जाती हैं और उनके अंदर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार हम कम पैसे में भी बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कर सकते हैं बेटा। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। अब देखिए, बैलेंस डाइट आपने खाई है, ठीक है, संतुलित आहार आपको मिल रहा है, लेकिन उसको करने से ही कुछ नहीं होगा, वो अच्छी तरह से पकना भी चाहिए। अगर हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा पका देंगे तो भी उसके जो विटामिन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। अगर हम उसको बिल्कुल कच्चा रखेंगे तो भी हमें उस मात्रा में पोषण नहीं मिल पाएगा जिस मात्रा में मिलना चाहिए। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हों। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन्स नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। पहेली भी कुछ कह रही है, देखिए। पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सब अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब अब पहेली ये जानना चाहती है कि जिस तरह से हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है वैसे ही क्या जंतुओं को भी होती है। चलो देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है, यानी वो धुल करके उस पानी के साथ निकल जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी अगर है किसी चीज़ में तो वो आसानी से पकाने पर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए देखा करो बेटा, मैक्सिमम जो फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं जो विटामिन सी से युक्त हैं उनको ज़्यादातर कच्चा ही उपयोग में लिया जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल होगा। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझों ने क्या सोचा कि हमेशा जो है वो, क्योंकि फैट से या वसा से ऊर्जा मिलती है ना, तो हमें हमेशा वसा युक्त खाना खाना चाहिए। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, है ना। बराबर मात्रा में यदि आप जितना कार्बोहाइड्रेट लिया उतना ही अगर आप वसा लोगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी मुक्त होगी। क्या ऐसा नहीं होता है? होता है बिल्कुल। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त है, इसमें खूब पर्याप्त मात्रा में फैट होता है, भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ जो हमें निश्चित मात्रा में ही चाहिए, चाहे वो हमें कितनी भी एनर्जी देती हो। निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या नहीं है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में
जो अत्यधिक वसा होती है उसकी मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। अगर भोजन में आवश्यकता से अधिक वसा उपस्थित है तो क्या होगा, मोटापे का कारण बनेगी। यहाँ देखिए किस तरह से, क्योंकि हमारी त्वचा के नीचे जो भी वसा उत्तक होता है, ये अतिरिक्त वसा जो हम लोग खाते हैं, ये हमारे त्वचा के नीचे उपस्थित एरियोलर उत्तक में इकट्ठी हो जाती है बच्चों, और यही मोटापा बढ़ने का कारण होती है। और मोटापा आपको पता है, आप तो समझते हो, आजकल की दुनिया में, आजकल के समय में बहुत बड़ा रोग बन गया है, क्योंकि मोटापा जो है वो कई बीमारियों को न्योता देता है। इसीलिए हमें हर एक पोषक तत्व को बैलेंस करके खाना चाहिए। यानी पोषक तत्व चाहिए हमें, लेकिन किसी भी पोषक तत्व का आवश्यकता से अधिक भी सेवन नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से कम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कमी है तो वो भी रोग का कारण बनती है, उसकी वजह से भी कई रोग होते हैं, और अधिकता है तो वो भी रोग का कारण बनती है। तो यहाँ से आप जो है वो संतुलित आहार की परिभाषा करेंगे आज। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है, और कई पोषक तत्व किस तरह से नष्ट हो जाते हैं खाने को अगर आवश्यकता से अधिक पकाया जाए, यदि चीज़ों को बार बार धोया जाए, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं इन पैराग्राफ्स में, ये आप करेंगे। और हम लोग जो है आगे इस पार्ट को अगले वीडियो से बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।